बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब ये जो फंक्शन आपको दिया गया है बच्चों, इसका आपने मिनिमम इसकी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मालूम करनी है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 3x plus 5y is greater than equal 15। सेकेंड इक्वेशन है x plus 3y is smaller than or equal 9। नेक्स्ट है वो बच्चों लिखा हुआ है x और y जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के। मींस के ये दोनों के आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएंगे। 0 से अगर इंक्रीज होंगे, बड़े होंगे, तो इनके आंसर पॉजिटिव में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आगे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने लिख के इन दोनों को जो है वो इक्वेशंस में आप लोगों ने चेंज कर देना है, इक्वेशंस बनानी है। ये जो दरमियान में स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन लगे होंगे, इनको हटा के यहाँ पे इक्वल आप लोगों ने लगा देना है। तो देखें 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन 1 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट है वो बच्चों, हमने क्या करना है, फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यूज जो है वो 0 पुट करके हमने देखनी है x और y की वैल्यूज क्या आती हैं। तो यहां पे लिखते हैं फॉर इक्वेशन 1 लेट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 को आप लिखें, उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें, 5y इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखें 3x की वैल्यू 0 प्लस 5y is equal to 15। 3 zeros are 0 plus 5y is equal to 15। y is equal to 15। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब देखें यहां पे पॉइंट से है वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अब हम y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। हमने x की वैल्यू 0 पुट की इक्वेशन 1 में, तो उसका आंसर हमने देख लिया। अब y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 लिखे, सबसे पहले आप 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 5 y की जगह पे 0 पुट कर दें, इज इक्वल टू 15। 3x प्लस 5 zeros are 0 is equal to 15। x is equal to 15। ये इधर मल्टीप्लाई है 3, तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 5s are 15। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब यहां पे देखिए बच्चों, पॉइंट जो है वो हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया इक्वेशन 1 के लिए। अब आप लोगों ने सेम ऐसे ही x और y को लेट कर लेना है 0 के, और इक्वेशन 2 में जो है वो पुट कर देना है इनकी वैल्यूज। अब हम देखते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो यहां पे आप लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में लेट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो है वो हमने 0 पुट कर देनी है। सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 2। अब x की जगह आप 0 पुट कर दें, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखें y इज इक्वल टू 9, 3 इधर मल्टीप्लाई है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अब यहां पे जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3। ये कॉर्नर पॉइंट एक बनेगा। अब देखें नेक्स्ट जो है, यहां पे हमने x की वैल्यू 0 ली थी, अब हम y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। अब देखें, पहले इक्वेशन लिखें सेकेंड, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखें x प्लस 3,
y की जगह पे आप लिख दें 0 इज इक्वल टू 9, x प्लस 3 जीरो आर 0 इज इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चे देखें, x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू यहां पे आ गई 9। अब यहां पे आप पॉइंट लिखें, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू जो 0 आपने लेट की हुई वो 0 है। अब देखेंगे इक्वेशन 1 जो है उसके ये पॉइंट्स आ गए और ये जो दो पॉइंट्स है ये इक्वेशन 2 के आ गए। अब हम इस तरह जो है वो इसको x और y एक्सिस में जो है वो हम लिखेंगे और उसमें इनको लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, नंबर लाइन। बच्चे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है और ये 0 है और इससे लेफ्ट राइट साइड पे जाते जाएंगे x एक्सिस पे तो पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और 0 से लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे तो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आती जाएगी, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह ये y एक्सिस है, अगर हम ऊपर जाते जाएंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव में आती जाएगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर डाउन आते जाएंगे तो फिर वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस में आती जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब इसमें हम सबसे पहले जो है वो इक्वेशन 1 वाले पॉइंट्स ले लेंगे। x जो है वो 5 है और y 3 है। पहले x देखें, पॉजिटिव 5, ये 0 है तो पॉजिटिव इस तरफ जाएंगे राइट साइड पे, 1 2 3 4 और ये 5 इसको डार्क सर्कल कर देंगे। और इस तरह y की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, तो ये पॉजिटिव 3 है तो ये ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव वाली जो है वो वैल्यूज आती जाएंगी 1 2 3, इसको डार्क सर्कल कर दें। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको एक स्केल की मदद से मिला दें और ये यहां पे आप लिख दें इक्वेशन 1। ये लाइन जो है वो इक्वेशन 1 की है और ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी आप लिख दें 5 0 5,0 और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास ये वाला है ये होगा 0 और 3। अब इसी तरह ये एक लाइन हमने लगा दी इक्वेशन 1 की। इसी तरह इक्वेशन 2 का जो है वो वैल्यूज हम देख लेते हैं और एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 9 थी, पॉजिटिव 9, तो पॉजिटिव वाली साइड जो है वो इधर वाली साइड आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है, इसको आप डार्क सर्कल कर दें। और इसी तरह जो है y की वैल्यू आप देखें, y की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव 3, तो 1 2 3, तो इसी पे डार्क सर्कल किया हुआ है, इसको आप आपस में मिला दें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहां पे आप लिख दें ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 की लाइन है और ये इक्वेशन 2 की लाइन है। अब देखें ये जो है वो दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो शेडिंग का है। शेडिंग हम देखेंगे कि किस साइड पर आएगी। तो शेडिंग करने से पहले जब हम टेस्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का, ये जो ऊपर दी गई इक्वेशंस है 1 और 2, इनका जो है वो हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम शेडिंग करेंगे। बच्चे टेस्ट करने से पहले जो वो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को भी देखना है, ये पॉइंट 9 और 0 है, तो यहाँ पे आप लिख दें 9,0। एक ये पॉइंट है और एक ये है और एक ये कॉर्नर पॉइंट आया था। अब हम टेस्ट की तरफ चलते हैं। टेस्ट, अब ये सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को देखेंगे, तो यहां पे आप लिखें फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इसको आप लिखें 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन 15। अब यहां पे आप लोगों ने x और y की वैल्यूज है वो 0 पुट कर देनी है। 3 0 प्लस 5 0 ग्रेटर देन 15, 3 zeros are 0 प्लस 5 zeros are 0। अब देखिए इसका आंसर जो है वो 0 इज ग्रेटर देन 15। अब ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 का जो है वो हमने टेस्ट किया, ये आंसर आया। तो अब देखें 0 ग्रेटर देन 15, 0 15 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत है। 0 जो है वो 15 से बड़ा नहीं होता, स्मॉलर होता है। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने शेडिंग ओरिजिन से आउटसाइड जो है वो करनी है इक्वेशन 1 के लिए। ये इक्वेशन 1 है तो इसमें शेडिंग ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है, यहाँ इसकी तरफ नहीं करनी बल्कि इससे बाहर की तरफ जो है वो करनी है, आउटसाइड। तो यहाँ पे जो है वो ये
आ जाएगी शेडिंग इक्वेशन 1 की। अब नेक्स्ट जो है वो इक्वेशन 2 का टेस्ट देख लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 पहले आप लिखें x प्लस 3y स्मॉलर देन 9, x प्लस 3y स्मॉलर देन 9, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसमें x और y की वैल्यू सेम ऐसे ही 0 पुट कर देनी है और देखते हैं किसका आंसर जो वो ठीक आता है या नहीं। 0 प्लस 3 0 स्मॉलर देन 9, 0 प्लस 3 zeros आर 0 स्मॉलर देन 9, इसका आंसर आ गया 0 स्मॉलर देन 9। तो देखते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं। तो 0 9 से छोटा है, तो बिल्कुल ये आंसर जो है वो हमारा ट्रू है। 0 जो है वो 9 से छोटा होता है, तो इट्स मीन के सेकंड इक्वेशन जो है वो उसकी शेडिंग आपने ओरिजिन की जानब जो है वो कर देनी है। ये सेकंड जो है वो लाइन थी इक्वेशन की और इसकी शेडिंग हमने इधर नीचे की जानब जो है वो ओरिजिन की जानब कर देनी है। तो यहां पे शेडिंग हो जाएगी। अगर यहां पे हम शेडिंग करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। तो फिजिबल रीजन ये वाला हमारा बनेगा, ये वाला जो रीजन होगा ये सारा फिजिबल रीजन होगा। और इसमें 3 पॉइंट आएंगे, पहला कॉर्नर पॉइंट 5 0 और सेकंड कॉर्नर पॉइंट जो है वो 9 और 0 और थर्ड कॉर्नर पॉइंट हमारा 0 और 3 होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं ये जो है वो रीजन हमारा फिजिबल होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। जैसा कि मैं बताया था एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये फिजिबल रीजन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहां पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। अब फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला है 0 3, सेकंड है 5 0, थर्ड वाला हमारे पास पॉइंट है 9 ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब इन तीनों के कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 और 2 जो है वो इनमें पुट कर देनी है और हम देखेंगे कि आया कि ये तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज मिनिमम किस में आती है और मैक्सिमम जो है वो इन तीनों में से किसकी आती है, तो वो हमारे आंसर होंगे। अब बच्चे यहां पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। अब कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है 0, 3 0, 3, अब सेकंड जो है वो कौन सा है फिजिबल रीजन का? ये वाला जो कॉमन एरिया आया हमारे पास 5, 0, ये हमारे पास जो है वो सेकंड कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब थर्ड जो है वो कॉर्नर पॉइंट हम लिखेंगे 9, 0। तो बच्चों ये 3 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इनकी वैल्यू हम इनकी वैल्यूज जो है वो इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ये जो फंक्शन हमें दिया गया है z = 3x + y, इस फंक्शन में पुट करके हम देखेंगे कि वैल्यू इन तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। तो यही हमारे क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू किसकी इस फंक्शन में होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन से कॉर्नर पॉइंट की इस फंक्शन में होगी। तो लेट्स सी इस फंक्शन को जो है वो हम यहां पे लिखेंगे। फंक्शन हमारे पास है z = f(x, y) = 3x + y। ये हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे z = f फंक्शन। पहला कॉर्नर पॉइंट हम लेंगे जिसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। तो इसको हम पुट करेंगे इस फंक्शन में 3, x की जगह 0 प्लस y की जगह 3। z = f 0 कॉर्नर पॉइंट और 3 साथ है, 3 zeros आर 0 प्लस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ये पहले का आंसर हमारे पास आ गया 3। अब सेकंड जो है वो कॉर्नर पॉइंट हम इसको लेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 5, 0, 3, x की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे प्लस y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस कॉर्नर पॉइंट की 3 5 15।
ये दूसरे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉर्नर पॉइंट की। अब इसी तरह जो लास्ट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वो 9,0 है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 0 है। इसको हम जो है वो इस फंक्शन में पुट करेंगे। लेट्स सी z इज इक्वल टू f 9 x की जगह और y की जगह 0, 3 x की जगह 9 प्लस y की जगह 0। तो z इसकी वैल्यू आ जाएगी लास्ट वाले कॉर्नर पॉइंट की, ये बच्चों आ जाएगा 9 3s आर 27। लास्ट वाले कॉर्नर पॉइंट की हमारे पास वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 27। अब बच्चों इन तीनों की वैल्यूज जो है वो देखें, सबसे मिनिमम जो है वो किसकी आई है, किस कॉर्नर पॉइंट की आई है, तो वो पहला कॉर्नर पॉइंट था 0 और 3। तो यहां पे हम लिखेंगे मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट इज इक्वल टू 0 3 0,3 एंड अब दूसरा जो हमने लिखना है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस में आई थी, तो यहां पे हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट इज इक्वल टू, अब देखिए इन तीनों में मैक्सिमम ये वाली है, तो ये लास्ट कॉर्नर पॉइंट 9 और 0 था, तो इधर हम लिख देंगे 9,0। दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।